हेलो छात्रों, यूपीसीएएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में एक्सेल में हमने इंट्रोडक्शन टू एक्सेल मतलब एक्सेल के बारे में हमने जानकारी दिया था, बेसिक जानकारी। आज हम एक्सेल के बारे में बेसिक जानकारी ही देंगे। कुछ चीज़ें रह गई थी, उनको आज हम विस्तार से आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम होम टैब शुरू करेंगे। तो आज के चैप्टर में आप डेटा एंट्री के बारे में जानेंगे, रो कॉलम के बारे में जानेंगे, वर्कशीट को घटाना, बढ़ाना, कॉपी करना, प्रोटेक्ट करना, इसके बारे में आप जानकारी जानेंगे और कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे। तो देखिएगा छात्रों, ये हमने डेटा एंटर किया है। इसमें इस डेटा को आप अभी एंटर करना सीखेंगे। इससे पहले कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ABCD अल्फ़ाबेट्स जो होता है वो आपका कॉलम की संख्या होती है, इससे कॉलम प्रदर्शित होता है। और 1 2 3 नंबरिंग की संख्या जो होती है वो रो के नाम से जाना जाता है। आपको यदि सेलेक्ट करना है तो हमें B का कॉलम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से यदि हम सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिएगा तो हमें देर लगेगी सेलेक्ट। नीचे तक अगर सेलेक्ट करना है तो हमारा नीचे तक सेलेक्ट अभी नहीं हुआ है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम B पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखिए कि जैसे क्लिक करेंगे वैसे पूरा कॉलम जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। ये चीज़ छात्रों इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। हमें B से C D E F जितना सेलेक्ट करना है उतना पूरा जहाँ तक इसका एंड है वहाँ तक आपका सिलेक्शन हो चुका है। इसी प्रकार यदि आपको रो सेलेक्ट करना है तो इस प्रकार से रो सेलेक्ट करेंगे तो आपका पूरा नहीं सेलेक्ट होगा। और यदि यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं A1 A2 A तो आपकी पूरी रो सेलेक्ट हो रही है। देखेंगे तो इधर जहाँ तक आपका पेज गया है वहाँ तक पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। आगे छात्रों देखिएगा, प्रत्येक सेल का अपना एक खुद का एड्रेस है। जहाँ पर हम क्लिक कर देंगे उसका एड्रेस यहाँ पर लिख के नेम बॉक्स में आ जाएगा। अब प्रत्येक सेल पे हम फंक्शन, फार्मूला, गुणा, भाग, जोड़, घटाना कर सकते हैं। तो देखिएगा जैसे यहाँ पे हमें मान लो जोड़ना है तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले हम इक्वल टू बराबर का निशान पहले लगा लेते हैं। और हमें जोड़ना है मान लो 500 प्लस 600 प्लस 300, यहाँ पर जोड़ के लिखना है और एंटर करेंगे तो आपका टोटल देखिएगा आ चुका है। और एक चीज़ छात्रों ध्यान रखना है, जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जो टोटल आया है तो वैल्यू यहाँ दिखेगी, लेकिन उस पर जो फार्मूला प्रयोग हुआ है वो फार्मूला बार में यहाँ दिख रहा है, बता रहा है 500 प्लस 600 प्लस 300 जोड़ के 1400 आया है। अभी माना कि हमने यहाँ पर केवल लिख दिया 1400। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने क्लिक किया तो देखो फार्मूला बार में वैल्यू केवल दिखा रहा है और यहाँ पर हमने क्लिक किया तो उसका फार्मूला भी दिखा रहा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपकी है। आगे देखिएगा, यदि आपको गुणा करना है तो इक्वल टू का निशान लगाएंगे। मान लो 500 का गुणा करना है, गुणे का निशान जो स्टार होता है कीबोर्ड में उसको प्रेस करते हैं, गुणे के निशान को। और 500 का हमें इंटू करना है 20 को और एंटर किया तो देखिएगा इसका आंसर आ चुका है। अभी हमको घटाना है कोई चीज़ तो फिर इक्वल टू का निशान लगाएंगे और 800 माइनस का निशान लगाया 600 तो हमारा आंसर आएगा 200। इसी प्रकार यदि आपको भाग देना है तो 800 भाग 2 और एंटर जैसे किया तो देखिए यहाँ हमारा कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इक्वल टू लगाना भूल गए थे। तो देखिएगा फिर से इक्वल टू का निशान लगाएंगे और 800 भाग 2 400 इसका आंसर अब आ गया है। इसमें फंक्शन फार्मूले में एक चीज़ ध्यान रखना है, इक्वल टू का निशान आपको पहले लगा लेना है, फिर आपको किसी भी फंक्शन फार्मूले का प्रयोग करना है। एंटर, ये आपका आ गया। और यदि इक्वल टू नहीं लगाया गलती से और हमने लिखना शुरू कर दिया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि जो लिखा है हमने वही लिखा रह जाएगा, उसका आंसर नहीं बताएगा। आगे देखिएगा छात्रों, अब हम सिलेक्शन के बारे में बताते हैं कि सेलेक्ट कैसे करते हैं कोई चीज़। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा JAN जनवरी, JAN जनवरी, इस पर हमने क्लिक किया तो ये आपका जो है सेल सेलेक्ट हो चुकी है, जो चौकोर बना ये सेलेक्ट हो चुकी है।
अब यहाँ पर हमें इसको ड्रैग करना है, तो ड्रैग करने के लिए देखिएगा छात्रों, यहाँ पर एक कोने में कटिंग है, तो कटिंग पे हम इस कर्सर को जैसे ले जाएंगे तो ये पतला वाला प्लस जो है बन के आ जाएगा। और यहाँ पर हम जब पतला प्लस बन के आया तो क्लिक दबा लेना और इसको ड्रैग कर देना नीचे की तरफ, तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिख के आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हमें संडे लिखना है, तो संडे लिखा और इसको हमें ड्रैग करना है, तो यहाँ पर हम फिर इसी वाले प्लस पे आएंगे, पतला जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ से हम ड्रैग करेंगे तो आपका ये संडे लिख जाएगा। एक चीज़ छात्रों ध्यान रखना, जैसे मान लो हमने यहाँ पर संडे लिखा और यहाँ पर हमने ड्रैग करना चाहा तो यहाँ पतला प्लस से नहीं आए, डायरेक्ट यहाँ से अगर जो करेंगे तो देखो कुछ नहीं आ रहा है, केवल सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर जो यहाँ ये मोटा वाला प्लस अगर जो क्लिक करेंगे, खींचेंगे इससे दबा के, तो ये केवल सेलेक्ट होगा, ना कि कुछ लिखेगा, ड्रैग नहीं होगा। और ड्रैग करना है तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करके इस कोने पर आके पतले जब प्लस आपका आ जाए तो इस पर क्लिक दबा लेना और फिर नीचे की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो देखिएगा ड्रैग हो चुका है। इसी प्रकार यदि आपको गिनती लिखना है तो 1 और 2 हमने लिखा। अब एक ध्यान रखना है, 1 पर हमने क्लिक किया और हमने पतले वाले से इसको ड्रैग कर दिया तो देखना कि 1 1 1 केवल लिख गया है। तो ये गलती ये हो गई है कि इसको हम फिर से वही लाते हैं कंट्रोल जेड से और हमें सेलेक्ट करना है 1 को। पहले देखो हम यहाँ मोटे वाले प्लस से 1 से 2 तक सेलेक्ट कर लिया, ऐसे यहाँ पर कर्सर रखा और नीचे की तरफ ऐसे कर दिया, खींच दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर जब प्लस आ जाएगा तो यहाँ से जब हम ड्रैग करेंगे तब आपका 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। आगे देखिए, जैसे मान लो हमें टेबल लिखना है 5 की, तो टेबल 5 और इसको हमने बताया कि 10 की रेंज, इसमें 5 की रेंज होनी चाहिए। 5 में 5 जोड़ेंगे 10। अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ 5 पे कर्सर रखा और नीचे की तरफ खींच दिया। फिर इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपका प्लस जो आएगा हल्का पतला वाला, इससे क्लिक दबा लेंगे और नीचे की तरफ खींच देंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर जो हमें ड्रैग करना है तो इस पतले वाले प्लस से आएंगे, ड्रैग करेंगे, और अगर जो हमको सेलेक्ट करना है तो इस मोटे वाले प्लस से सेलेक्ट कर लेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो इसमें देखो एक तो ये हो गया, फिर एक आता है प्लस इस प्रकार से। इसको हमें कहीं मूव करना है इधर से उधर, तो यहाँ हमने उठाया और इसको कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रख दिया, या इसको हमने डेटा को उठाया पूरा और इसको हमने इधर को खिसका दिया। तो ये आपको मूव करने के लिए प्लस कौन सा आता है, ये आपका कोने वाला जो एरो वाला प्लस है, इससे हम कहीं भी डेटा को मूव कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम डेटा एंट्री कैसे करते हैं। तो डेटा एंट्री हमको करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नई सीट हम कोई ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको नई सीट जो है मिल चुकी है। अब हमें यहाँ से डेटा एंट्री करेंगे तो माना कि हमें एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड तैयार करना है, तो कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, हमने लिखा सीरियल नंबर, इसके बाद हमने लिखा नेम। अब यहाँ पे देखिएगा नेम हमने लिखा, हमें लिखना था नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका गलत हो गया। तो फिर से हम कर्सर को यहीं पर लेके आएंगे और इसको एडिट करना है अगर जो, तो या तो डबल क्लिक इसके अंदर कर दे तब भी आ जाएगा, और या फिर हम इसी पे क्लिक करके F2 बटन को प्रेस कर देंगे तब भी एडिट ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इसी के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, टैब बटन को अगर जो प्रेस करेंगे तो टैब से भी आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमें लिखा फादर्स नेम और कॉन्टैक्ट नंबर, इतनी डिटेल हमने फिल किया। अब देखिएगा ये ऑप्शन जो है कट रहा है, यहाँ पर नेम कट रहा, फादर्स कट रहा, तो इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये जितना एडजस्ट करना है वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, मतलब ऑटो फिट ले रहा है ऑप्शन। यहाँ पे अगर जो हमें आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पे हम अपनी आवश्यकता अनुसार कॉलम को घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से खींच के देखिएगा ध्यान से, यहाँ से खींचेंगे तो नहीं खींचेगा, इस डी जहाँ लिखा है उस वाले कॉलम से देखो यहाँ हमने बढ़ाया तो आपका कॉलम बढ़ गया। हमें इसमें बॉर्डर देना है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम बॉर्डर देना है तो यहाँ से बॉर्डर हम दे सकते हैं। ग्रिड वाला बॉर्डर देना है, इस पर हमने क्लिक किया और हम पूरा ग्रिड बॉर्डर लगा दिया। तो छात्रों डेटा एंट्री हमें करना है तो हमने 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा और यहाँ से हमने ड्रैग कर दिया इसको। देखिए अभी बताया है जो पीछे, यहाँ तक आपका आ गया। नेम लिखने हैं आपको, नेम हमने कोई भी लिख लिए। देखिएगा छात्रों इतना हमने नेम डिटेल भर लिया है, ये डेटा एंट्री आपकी हो चुकी है।
मतलब सारा डेटा हमने कॉलम में फीड कर लिया है। इसमें हमें कोई डिजाइनिंग स्टाइल लगाना है तो फॉर्मेट टेबल में जाके कोई भी स्टाइल यहाँ से लगा सकते हैं हम और ओके करेंगे। देखिएगा आपका टेबल फॉर्मेट लग चुका है। तो छात्रों इस प्रकार से आपका डेटा एंट्री भी हम कर सकते हैं। आगे देखिएगा। अब हम आते हैं वर्कशीट के बारे में, देखते हैं कि वर्कशीट जो होती है वो कैसे घटाते बढ़ाते हैं। देखिएगा यहाँ पर वर्कशीट नंबर 1 इसी की कॉपी है, 3, 4, 1 ये सारी वर्कशीट इसमें फीड हैं। अब हमें नई वर्कशीट अगर जो लेना है तो क्या करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे। नई वर्कशीट हमारी 5 नंबर की आ चुकी है। अब 5 नंबर वर्कशीट पे हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो हमारे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो हमें और भी इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट पे क्लिक किया तो हमें एक वर्कशीट और बढ़ाना है तो क्लिक किया और वर्कशीट एक और बढ़ गई। 5 की जगह पर एक 6 नंबर की वर्कशीट आ चुकी है। इसी पे क्लिक करके डिलीट करना है अगर जो 6 नंबर की तो डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हमारी 6 नंबर की वर्कशीट डिलीट हो चुकी है। फिर हम 5 नंबर पे राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करना है वर्कशीट तो रीनेम पे हमने मान लो क्लिक किया और हमें मान लो डेटा यहाँ फीड करना है क्लास फर्स्ट। तो हमने क्लास फर्स्ट के नाम से मान लो सीट हमने ऐड कर लिया है। यहाँ पर मान लो हमें लिखना है क्लास सेकंड तो हमने क्लास सेकंड के नाम से डेटा फीड कर लिया है। कोई भी सीट को हम रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मान लो लिख दिया क्लास 11th तो क्लास 11th का डेटा हम इसमें फीड कर रहे हैं। तो किसी भी नाम से हम सीट को नाम से इसलिए लिख लेंगे कि हमें पता चले कि किस सीट पर कौन सा डेटा हमारा है। मान लो क्लास 11th का डेटा देखना है तो हम क्लास 11th वाली सीट पे क्लिक करेंगे। क्लास 2 का डेटा देखना है क्लास 2 का हम क्लिक करेंगे और क्लास फर्स्ट का डेटा देखना है तो क्लास फर्स्ट का क्लिक करेंगे। तो वर्कशीट को रीनेम करने का यही एक पर्पज होता है। फिर इसके बाद देखिएगा मूव और कॉपी। माना कि हमें 2 नंबर की सीट जो है उसकी एक डुप्लीकेट चाहिए, 3 नंबर की सीट या क्लास 11th की डुप्लीकेट चाहिए तो राइट क्लिक इसके ऊपर किया और मूव और कॉपी पे क्लिक करके हमें एक सीट और कॉपी कर लिया है। क्रिएट कॉपी पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक किया तो देखो क्लास 11th और क्लास 11th ये 11th और ये इसकी डुप्लीकेट एक सीट और आ चुकी है। फिर हम राइट क्लिक करेंगे इसी के ऊपर। प्रोटेक्ट व्यू कोड में नथिंग, कुछ नहीं करना आपको। प्रोटेक्ट सीट क्या है, प्रोटेक्ट अगर जो हम कर देंगे सीट को तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा तो हम पासवर्ड मान लो कोई भी डाल देंगे। 22 हमने डाल दिया, ओके किया, फिर 22 हमने डाल के ओके किया। अब ये पासवर्ड पड़ चुका। अब यहाँ पर अगर जो कुछ हम लिखना चाहेंगे देखिएगा तो कुछ नहीं लिखेंगे ना, आपका डिलीट होगा। सेलेक्ट किया और इसको डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने सीट को प्रोटेक्ट कर दिया है। अब इस पर कोई काम नहीं कर सकता है। अब हमें इसको जब अनप्रोटेक्ट करेंगे सीट को, राइट क्लिक करके अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करके वही पासवर्ड डालेंगे जो पासवर्ड हमने प्रोटेक्ट करने में लगाया था 22। एंटर किया। अब देखिएगा फिर से हमारी सीट का काम चालू हो चुका है। तो ये प्रोटेक्ट सीट के बारे में छात्रों हमने बता दिया है। फिर आते हैं हम टैब कलर के बारे में। टैब कलर का मतलब है कि इसका कलर मान लो हमें टैब चेंज करना है तो इस यहाँ के टैब पे क्लिक किया और हमें मान लो ग्रीन लगा लिया टैब तो देखिए यहाँ ग्रीन। यहाँ पर हमने कलर लगा लिया। अपने हिसाब से कलर जो जिस सीट पे लगाना हो वो लगा लो। जैसे 11th में हमने ये कलर लगा लिया, जो जिस पे मतलब आवश्यकता हो उस पर लगा सकते हैं। तो ये आपका टैब कलर के बारे में क्लियर हो चुका है। हाइड मिस क्या होता है, सीट मान लो 11th की है, हमें हाइड करना है तो राइट क्लिक किया और हाइड पर जब क्लिक करेंगे तो वो सीट हाइड हो चुकी है। इसके बाद राइट क्लिक फिर करके अनहाइड करेंगे तो बताएगा कि हमारी ये 11th की अनहाइड है, इसको हाइड है तो इसको अनहाइड करना तो ओके किया तो फिर से हमारी सीट अनहाइड हो चुकी है। छात्रों ये आपके ऑप्शन रहे सेलेक्ट ऑल सीट पर क्लिक करेंगे तो सारी सीट हमारी जो है सेलेक्ट हो जाएंगी और फिर डिसलेक्ट करेंगे अनग्रुप सीट तो अनग्रुप हो जाएंगी। इस प्रकार से वर्कशीट के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। इसका आप रिवीजन कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद हम आते हैं आगे देखिएगा छात्रों, यहाँ पर डेटा एंट्री देखो ये की गई है तो हमने डेटा एंट्री किया है। इसको हम उठा के कहीं भी मूव कर सकते हैं या रख सकते हैं। देखिएगा इसको यहाँ से हम कहीं भी रख सकते हैं। माना कि यहाँ पर ये डेटा है, इसको कट करके हमको यहाँ से फिर से लगाना है तो कट हमने देखो किया तो ये ब्लिंक आपका चारों तरफ जो है चलने लगा है। अब इसको हमने कट किया, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है तो डेटा वहाँ पर पेस्ट हो चुका है। हम इसको कॉपी करके यहाँ और एक सीट लाना चाहते हैं तो कॉपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट जब करेंगे तो यहाँ पर भी पेस्ट हो चुका है डेटा। तो इस प्रकार से छात्रों आप डेटा को इधर उधर पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं
ये आपका देखिए यहाँ भी डेटा वही है, यहाँ भी डेटा वही आ चुका है। आगे देखिएगा छात्रों, अब हम आपको एक बिल बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पर न्यू सीट हम लेते हैं और इस सीट का नाम हम रख लेते हैं रीनेम करके बिल। बिलिंग के नाम से हमने देखो इस सीट को कर दिया तो हमें पता चल रहा है कि इस पे बिल हम बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम नेम डाला प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, डिस्काउंट, नेट अमाउंट। ये हमने आपका डेटा इसमें कंप्लीट किया। देखिएगा इतना मैटर आपका लिख चुका है। इसको हम आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्वांटिटी का कॉलम देखो इतना बड़ा है, रेट हमने सेट कर लिया, अमाउंट हमने बढ़ा लिया, डिस्काउंट इतना ही रखेंगे, अमाउंट का कॉलम हमने बढ़ा लिया। यहाँ पर हम अगर जो चाहें तो इतनी दूर में हम बार्डर भी दे सकते हैं। तो ऑल बार्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑल बार्डर या थिक बार्डर, मोटा बार्डर एक लगा लेंगे। इसके बाद इसको सेलेक्ट किया हमने। यहाँ से कोई कलर लगाना हो तो स्टाइल कलर लगा लो, बोल्ड कर लो। यहाँ से ऊपर देखिएगा नॉर्मल ऑप्शन सब हैं, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। फिर यहाँ से हम डिटेल भरते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, इतनी डिटेल लिखा। क्वांटिटी मान लो हमने यहाँ पर डाला 55 की और रेट हमने डाला माउस का 550। अमाउंट, डिस्काउंट, नेट अमाउंट हमें देना है यहाँ पर। तो छात्रों देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमने क्वांटिटी 55, रेट हमने पर पीस का यहाँ लिख दिया है पर पीस। तो पर पीस का 550 रुपये है। तो यहाँ हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है, बराबर का निशान इक्वल टू का लगाएंगे और यहाँ पे हमें जब इंटू करना होगा तो ये 55 जहाँ एड्रेस है इसका, तो सी के सामने देखिएगा तो C4 और यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो देखिएगा C4 का एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। और इंटू का निशान लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पर हम लगाएंगे रेट। तो रेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 55 और 550 ना लिख के इसका एड्रेस हमने लिख दिया है और एड्रेस लिख के एंटर किया है। तो इसका टोटल अमाउंट जो है आ चुका है। अब हमें डिस्काउंट लगाना है यहाँ पे। तो डिस्काउंट का फार्मूला होगा इक्वल टू और जो आपका अमाउंट आया है तो अमाउंट कॉलम लिखा है E4, E के सामने है और 4 के सामने है। इस पर क्लिक जब करेंगे तो E4 यहाँ पर आ जाएगा। इंटू 5% का देना डिस्काउंट 5 और अपान 100, ये फार्मूला हमने दिया, एंटर किया, डिस्काउंट आपका आ चुका है। अब हमें नेट अमाउंट देना है तो जो मेन अमाउंट है उसमें से डिस्काउंट हमें काट के यहाँ लिखना है। तो इक्वल टू मेन अमाउंट है आपका 30,250, मतलब E4 माइनस हमें करना है F4, मतलब इसको इससे माइनस कर देंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका 28,737 रुपये 50 पैसा आपका नेट अमाउंट आ चुका है। अब यहाँ पे फिर से हम 55, मान लो हमें कीबोर्ड लेना है तो 60 कीबोर्ड लिया हमने, एक कीबोर्ड है 850 रुपये का, एंटर किया। यहाँ पे हमें फार्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कंट्रोल D करेंगे तो आपका अमाउंट आ चुका है। यहाँ पर फिर हम कंट्रोल D करेंगे, देखिएगा ये आपका डिस्काउंट आ चुका है और कंट्रोल D करेंगे तो यहाँ पर आपका अमाउंट भी आ चुका है। इसी प्रकार मॉनिटर मान लो हमें 50 लेने हैं और रेट है आपका 3500 रुपये। तो यहाँ पर फिर हमें क्लिक किया और यहाँ पर अमाउंट पर फार्मूला लगा है तो कंट्रोल D करेंगे तो यहाँ आपका आ चुका है अमाउंट, फिर कंट्रोल D और यहाँ पे कंट्रोल D। इसी प्रकार से आपका जितनी भी डिटेल है भर सकते हैं। आपको टोटल यहाँ पर लिखना है तो टोटल यहाँ पर लिख दीजिएगा और यहाँ पर टोटल का फार्मूला सबसे सरल है। यहाँ देखिएगा ऑटो सम पे क्लिक कीजिएगा, इसका टोटल इसके सामने आ चुका है और इसी टोटल पे क्लिक करके इसको हम इधर की तरफ ड्रैग कर देंगे तो सभी का टोटल सभी इसके सामने आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम अगला प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, जैसे रैम, और रैम की कीमत, रैम हम मान लो खरीद रहे हैं 100 और एक रैम है 1450 रुपये की। एंटर किया, देखिएगा यहाँ टोटलिंग इसमें बढ़ रही है बराबर और यहाँ पे हम कंट्रोल D करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका बढ़ चुका है, यहाँ पर कंट्रोल D और यहाँ पर कंट्रोल D। इस प्रकार से प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे और हमारा ये आपका डिटेल आता जाएगा। ये आपका बिल जो है छात्रों बन चुका है। आज के वीडियो में आपको इतना ही बताया जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में आपका होम टैब के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।